ब्लड कैंसर है, राइट। क्या बोलेंगे इसको? ब्लड कैंसर बोलेंगे, राइट। यहाँ तक मैंने आपको कल बता दिया था। देन इसके बाद अगर हम बात करें किसके क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकेमिया, कल हमने देख लिया था, शॉर्ट में रिव्यू कर रहे हैं सिर्फ। क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया के अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो इसका दो टाइप में क्लासिफिकेशन किया जाता है। कितने टाइप में? दो टाइप में, राइट। एक किया जाता है एक्यूट, यानी कि शॉर्ट समय के लिए होता है, राइट, एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। दूसरा होता है क्रोनिक, जो लंबे समय तक होता है, एसिम्टोमेटिक होते हैं। इसके सिम्टम्स अपीयर होने पे मे बी ईयर्स लग जाते हैं, सालों के बाद, कई साल कई ईयर के बाद इसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं। किसके? क्रोनिक के। एक क्रोनिक क्या है? ल्यूकेमिया, क्रोनिक ल्यूकेमिया, राइट। इसको बोलते हैं एक्यूट ल्यूकेमिया। ये दोनों क्या होते हैं? फर्दर दो दो पार्ट में डिवाइड होता है, यानी कि एक्यूट वाला, एक्यूट के जो सिम्टम्स हैं, एक बात याद रखना, एक लाइन लिख लो, एक्यूट के सिम्टम्स क्या होते हैं? रैपिडली डेवलप होते हैं। सिम्टम, सिम्टम रैपिडली डेवलप, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? रैपिडली डेवलप होते हैं, और इसके सिम्टम्स अपीयर होने में लगभग साल लग जाते हैं, यानी कि डिले होते हैं, देरी से डिले सिम्टम्स अपीयर होते हैं। क्या होते हैं? अपीयर होते हैं। इनके सिम्टम्स अपीयर होने में लगभग ईयर लग जाते हैं, राइट। लगभग क्या लग जाते हैं बेटा? साल लग जाते हैं। यहाँ तक आपको समझ में है? इसका तो जैसे ल्यूकेमिया हुआ, कैंसर हुआ, ऑन द स्पॉट सिम्टम्स नजर आ जाते हैं, राइट। इसमें सिम्टम्स अपीयर होने में कई साल लग जाते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? सिम्टम्स अपीयर होने में क्या होते हैं? कई साल लग जाते हैं। एक्यूट ल्यूकेमिया भी कितने टाइप का होता है? टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स? टू टाइप्स। और क्रोनिक ल्यूकेमिया भी कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का होता है, राइट। एक्यूट ल्यूकेमिया को हम बोलेंगे एक्यूट लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया। क्या बोलेंगे? एक्यूट लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया बोलते हैं, राइट। एक को बोलेंगे एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया बोलते हैं। इसको बोलेंगे क्रोनिक लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया बोलते हैं। इसको बोलेंगे क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया बोलते हैं, राइट। ये एक्यूट लिम्फोसाइट जो ल्यूकेमिया है, इसके फुल फॉर्म यहां लिख देता हूं, कल भी बताया था मैंने। एक्यूट लिम्फो, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, राइट। एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। और इसको बोलते हैं एक्यूट एक्यूट माइलोजेनियस ल्यूकेमिया, राइट। माइलोजेनियस ल्यूकेमिया इसका, राइट। इसका एक और नाम होता है एक्यूट ल्यूकेमिया को, इसको हम बोलते हैं चाइल्डहुड ल्यूकेमिया, बिकॉज ये मोस्ट कॉमन फाउंड होता है इनके अंदर, बच्चों के अंदर। चाइल्डहुड, जिनके एज अंडर द 15 ईयर्स होती है, उनमें मोस्ट कॉमन जो फाउंड होता है कैंसर, उसको बोलते हैं एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। इसलिए इसका नाम पड़ा है चाइल्ड ल्यूकेमिया, चाइल्डहुड ल्यूकेमिया। कहाँ पे होता है? एंगरदेन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। किनके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा? ये प्रेजेंट होता है एंगर देन 15 ईयर्स। इन बच्चों के अंदर होता है एंगर देन 15 ईयर्स वाले चाइल्ड के अंदर ये कैंसर मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। अगर इसके बात करें, ये जो कैंसर यहाँ पे लिम्फोसाइट लिखा हुआ है, एक्चुअली में लिम्फोसाइट के अंदर ही कैंसर होता है, लेकिन इसकी प्रीमेच्योर कंडीशन में होता है। प्रीमेच्योर का मीन्स यानी कि ये मोस्ट कॉमनली होता है, मोस्टली इसमें होता है लिम्फोब्लास्टिक
सेल पे होता है। किसमें होता है? लिम्फोब्लास्टिक सेल पे होता है, राइट। ये माइलोब्लास्ट में होता है। ये इसका सेकंड नाम है एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया। वो इसको हम बोलते हैं एडल्टहुड ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानेंगे, एडल्टहुड ल्यूकेमिया। और ये मोस्ट कॉमन फाउंड होता है इनके अंदर, एडल्ट के अंदर। मोस्ट कॉमन फाउंड होता है किन के अंदर? एडल्ट के अंदर। यहां लिख रहा हूं, मोस्ट कॉमन फाउंड इन एडल्ट, राइट। अब उन एडल्ट के एज ग्रुप देखे तो 15 से लेके 39 ईयर्स के जो एडल्ट हैं उनके अंदर मोस्ट कॉमन फाउंड होता है कौन? एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एडल्टहुड ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं, राइट। इसमें मोस्टली जो कैंसर होता है, मोस्टली जो अफेक्टेड होता है, मोस्टली होता है माइलोब्लास्ट सेल। कौन से सेल? माइलोब्लास्ट सेल। क्योंकि डब्ल्यूबीसी दो टाइप्स में बनती है, एक तो कौन सी होती है? लिम्फोब्लास्ट, दूसरी होती है माइलोब्लास्ट सेल, राइट। देन इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, क्रोनिक ल्यूकेमिया। क्रोनिक जो ल्यूकेमिया होते हैं ये भी फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक तो लिम्फोसाइटिक होता है, एक माइलोजेनेसिस होता है। जो क्रोनिक में लिम्फोसाइटिक होता है ये प्रेजेंट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया होता है। एक ही वर्ड याद रखना इसके लिए, इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ, राइट। दिखाई दे रहा? इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, राइट। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया। यानी कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो ब्लड कैंसर होता है उसको बोलते हैं CLL, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्या होता है? ल्यूकेमिया होता है। कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया। और ये मोस्टली फाउंड होता है किनके अंदर? सेकंड पॉइंट, मोस्टली फाउंड होते हैं जिनके एज, यानी कि लिख रहा हूं, जिनके एज 50 प्लस हो जाती, आफ्टर 50 इयर्स के लोगों के अंदर प्रेजेंट होता है। जो लोग 50 साल को पार कर चुके हैं लेकिन 55 साल से कम हैं, 50 साल को पार कर चुके हैं लेकिन अंडर 55 है, उन लोगों के अंदर मोस्ट कॉमनली फाउंड होता है, मोस्ट कॉमनली फाउंड होता है कौन? क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। और आफ्टर, अगर यहां देखो मैं, आफ्टर 55 ईयर्स, आफ्टर 55 ईयर्स के लोगों के अंदर मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंट होने वाला जो कैंसर है उसको बोलते हैं क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया। क्या बोलेंगे इसको? फुल फॉर्म लिख रहा हूं, क्रोनिक माइलोजेनियस ल्यूकेमिया। क्या बोलेंगे? क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया। ये कैंसर है। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर पूछा जाता है कि बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर कौन सा है, तो बच्चों के अंदर लिखना एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया होता है। एडल्टहुड के अंदर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया कौन सा है, तो लिखना यानी एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया होता है। ओल्ड एज यानी कि आफ्टर 55 के बाद क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया होता है। और 50 के बाद, आफ्टर 50 बिफोर 55, तो लिखना क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। यहाँ तक आपको समझ में आया? इसके बाद यहाँ तक तो हमने कल देखा था। अब आज से टॉपिक स्टार्ट होगा साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ल्यूकेमिया। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ल्यूकेमिया बेटा सुनाई दे रहा है सभी को? वंदना, मयूरी, इनको मिटा दूं बेटा? यार ये आपने राइट डाउन कर ही लिया था पहले। यस सर। जल्दी जल्दी लिख लो आप। अंजलि लिखो, अंजलि को राइट डाउन करने दो। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ल्यूकेमिया, डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकेमिया, ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया। इनके बारे में हम आगे फर्दर क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। फर्दर क्या करेंगे बेटा? उनको याद करेंगे, एक्सप्लेनेशंस करेंगे।
आपसे क्वेश्चन नोट सेट में पूछा गया था 2021 में कि मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड कैंसर का नाम बताइए। चाइल्डहुड पूछा है, चाइल्डहुड का नाम पूछते क्या होगा मयूरी? चाइल्डहुड का मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड कैंसर कौन सा होगा? जो चाइल्डहुड कैंसर होता है वो एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। अगर आपसे पूछा जाए एडल्टहुड कैंसर कौन सा होगा, यानी कि एडल्टहुड 15 से लेके 39 के बीच के लोगों के अंदर मोस्ट कॉमन कौन सा कैंसर होगा मयूरी? कौन सा होगा? एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया। एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया, वेरी गुड। अगर आपसे पूछा जाए कि 55 साल के बाद के लोगों के अंदर कौन सा कैंसर जनरली देखने को मिलेगा? 55, 55 क्रोनिक माइलोजेनस, क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया। अगर 50 और आफ्टर 50 और बिफोर 55 इस एज में कौन सा टाइप ऑफ कैंसर मोस्ट कॉमन होगा? क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। अगर आपसे पूछा जाए कि सभी कैंसर में, कुछ स्पेसिफिक नहीं दे रखा है, ना एज ग्रुप दे रखा है ना कुछ दे रखा है, सीधा पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया कौन सा है, तो आप क्या जवाब दोगे? जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया होता है वह होता है, यानी कि ये देखो मोस्ट कॉमन लिखा हुआ है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। सभी कैंसर में से मोस्ट कॉमन कैंसर होता है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। याद रहेगा, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया क्या होता है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया होता है, ल्यूकेमिया होता है। क्या होता है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया होता है। ठीक है, लिख लिया बेटा। अब आगे स्टार्ट करें। अब अनम्यूट हो जाओ बेटा। ठीक है, आगे बढ़े। ऐसे क्लास ऑन रिकॉर्ड है, क्लास ऑन रिकॉर्ड है ना। देन इसके बाद हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स। इधर का लिख लिया आपने? इधर का? ठीक है, आप लिख लो, मैं इधर काम कर लूंगा, इसका चिंता मत करो आप। अब लिखो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ल्यूकेमिया। ऊपर वाला ये लिखा बेटा, सारा बेटा लो। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ल्यूकेमिया, यहां से भी एक क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती है। यहां लिख रहा हूं साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ल्यूकेमिया लिखा हुआ है। ल्यूकेमिया, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ल्यूकेमिया पूछा जाता है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया के कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स? साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ल्यूकेमिया, राइट। अब साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स नजर आएंगे ल्यूकेमिया में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, पूछा जाता है। यानी कि सबसे पहले अगर एक्यूट ल्यूकेमिया है, एक्यूट ल्यूकेमिया में क्या होता है कि कॉमन सिम्टम्स होते हैं, इतना कोई स्पेसिफिक तो है नहीं। इसमें फीवर होगा, राइट, WBC राइज होती है तो टेम्परेचर अपने आप क्या होता है, बॉडी डिफेंस के लिए इंक्रीज हो जाता है, तो फीवर होता है। बॉडी पेलर कर, स्लाइटली पेलर हो जाती है। पेलर का मीन्स होता है कि स्लाइटली अमाउंट में क्या हो सकता है, RBC का डिस्ट्रक्शन होता है, उसकी वजह से बॉडी में पेलर कलर आ जाता है, राइट। कौन सा कलर आ जाता है? पेलर कलर। और इसमें क्या होता है कि जो प्लेटलेट है, प्लेटलेट का काउंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, इसलिए ब्लीडिंग क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो इसमें ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है, बिकॉज प्लेटलेट का काउंट क्या होता है, डिक्रीज होता है ल्यूकेमिया के अंदर। ये मोस्ट कॉमन है। यहाँ तक आपको समझ में आया? देन इसके बाद जब बॉडी के अंदर फीवर होता है, उस टाइम आपको भूख नहीं लगती है, तो क्या हो जाएगा, एनोरेक्सिया हो जाएगा। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया का मीन्स होता है भूख ना लगना। क्या होता है? भूख ना लगना, भूख नहीं लगती है, राइट। एनोरेक्सिया मतलब भूख नहीं लगना, ठीक है, भूख नहीं लगती है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है? फीवर,
देन इसके बाद अगला साइन एंड सिम्टम्स भी पूछा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, ब्लीडिंग भी होती है। तो इसका जो कॉमन है, पेन होता है, दर्द होता है, यानी कि जो एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया होता है उसमें सडनली पेन क्या होता है, जनरेट होने लग जाता है। यानी कि दर्द ही हमारी बॉडी का एक ऐसा साइन एंड सिम्टम्स है कि हमें अवेयर करवाता है डिजीज के प्रति। और जब दर्द होता है तो हम तुरंत क्या करते हैं, हॉस्पिटल की ओर भागते हैं, डायग्नोसिस करते हैं दर्द क्यों हो रहा है। दर्द कई प्रकार का होता है। अगर चेस्ट को, हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना हो, अगर ब्लड सप्लाई क्या हो जाए, डिक्रीज, और डिमांड क्या हो जाए, इंक्रीज, तब भी चेस्ट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ज्यादा आप साइकोलॉजिकल परेशान हो जाते हो तो आपका ब्रेन के अंदर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको आप माइग्रेन बोलते हो। आधा सिर दर्द करने लग जाता है ज्यादा सोचने पर, साइकोलॉजिकल इरिटेट होने पर। इसलिए हमेशा काम डाउन रहे, धीरे 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 अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाते रहे, ना पीछे देखे ना साइड में देखे, सिर्फ अपनी मंजिल को देखे। देन इसके बाद पेन के बाद आगे का साइन एंड सिम्टम्स है, यानी कि वेट लॉस। क्वेश्चन आता है कि ल्यूकेमिया का मेन साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, तो लिखना वेट लॉस। वेट लॉस, कैंसर में वजन कम होता है, याद रखना, कैंसर में वजन कम होता है, वेट लॉस होता है। और एक और साइन मिल सकता है, यानी कि माउथ सोर हो सकता है, माउथ सोर, माउथ ड्राई हो सकता है, वहां पे पिंपल्स लाइक स्पॉट अपीयर हो जाते हैं, उसको बोलते हैं क्या, माउथ सोर और एटीसी, राइट। ये तो है अपने साइन एंड सिम्टम्स, राइट। आप यहां लिख रहा हूं डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकेमिया। आप कैसे आप फाइंड आउट करोगे ल्यूकेमिया को, डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकेमिया, डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकेमिया, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन बन जाता है कि कैसे आप डायग्नोसिस करोगे ल्यूकेमिया की। यानी कि कैंसर का, चाहे वो ल्यूकेमिया हो, चाहे ब्लड कैंसर ही हो या अदर कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, राइट। बॉडी के किसी भी ऑर्गन में, किसी भी टिश्यू में अगर कैंसर होता है तो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है बायोप्सी। जहां पे कैंसर है वहां के टिश्यू और सेल को क्या करते हैं, एस्पायरेशन करते हैं, एस्पायरेशन करने के बाद उसको लैब में भेजते हैं, लैब के बाद उसकी बायोप्सी करते हैं, उसमें फाइंड आउट हो जाता है कि इस पर्सन को कैंसर है कि नहीं है। कंफर्मेटिव टेस्ट ऑफ कैंसर इज बायोप्सी। अगर आपसे पूछा जाए कंफर्मेटिव टेस्ट ऑफ टीबी, स्पुटम कल्चर, याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ एचआईवी, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, पीसीआर कभी मत लिखना, एलाइजा कभी मत लिखना, एलाइजा, पीसीआर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। क्या होते हैं अंजलि, सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। तो इसमें जब जब भी अगर ल्यूकेमिया होगा, जब जब भी ब्लड कैंसर होगा, तो आप आंख बंद करके और 3 बातें हमेशा याद रखना। देखो यहाँ पर एक चीज आपने देखा है सिम्टम्स में क्या देखा कि ब्लीडिंग हो रही है। दूसरा आपने क्या देखा कि पेलर, उसके स्किन अपीयर हो रही है। अरे कुछ देखो, एक तो ब्लीडिंग हो रही है और एक पेलर हो रहा है। तो सिंपल बात है, जब आप डायग्नोसिस करोगे तो आपको डायग्नोसिस में मिलेगा कि इसके अंदर, यानी कि प्लेटलेट के नंबर क्या मिलेंगे, डिक्रीज मिलेंगे। किसके नंबर, प्लेटलेट के नंबर डिक्रीज मिलेंगे। अरे तभी तो ब्लीडिंग होगी ना, प्लेटलेट के नंबर क्या मिलेंगे, डिक्रीज मिलेंगे। किसमें, ल्यूकेमिया में। देन इसके बाद सेकंड डायग्नोसिस आप करोगे, इसमें आपको डिक्रीज मिलेंगे। किसके नंबर, आरबीसी के नंबर। आरबीसी के नंबर भी क्या मिलेंगे, डिक्रीज मिलेंगे। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, इस वजह से पेलर होता है बॉडी में। प्लेटलेट का सेकंड नाम क्या होता है, कौन बताएगा, थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी का क्या होता है, एरिथ्रोसाइट, ये ना भूलना। देन इसके बाद अगर मैं बात करूं थर्ड पॉइंट, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, राइट। इसका सेकेंड नाम क्या होगा, लिकोसाइट। क्या बोलते हैं इसको, लिकोसाइट, राइट।
अगर हम इसमें देखें लिकोसाइड के अंदर या तो नंबर, देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा ध्यान देना है, ध्यान देने वाला टॉपिक है। इसमें क्या होगा, या तो WBC के नंबर कम हो सकते हैं या फिर ज्यादा हो सकते हैं, हाई हो सकते हैं या फिर नॉर्मल, लो हाई नॉर्मल, यानी कि WBC स्पेसिफिक होते हैं। सर कैंसर ब्लड का है, ब्लड सेल के नंबर तो बढ़ ही नहीं रहे बेटा, बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने जब क्लासिफिकेशन करवाया था वहां पे जरूर बताया था और चिल्ला चिल्ला के बताया था। दिस वर्ड को याद रखना, वह वर्ड ये है फोर्थ, क्योंकि नंबर इंक्रीज मिलते हैं किसके, यानी कि यहां लिख रहा हूं लिम्फोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट के कैंसर में मोर कई गुना नंबर मिलते हैं, इंक्रीज होता है कौन, लिम्फोब्लास्ट। लिम्फोब्लास्ट को बोलते हैं इमैच्योर लिम्फोसाइट, लिम्फोब्लास्ट हम क्या बोलेंगे, इमैच्योर लिम्फोसाइट, राइट, इमैच्योर लिम्फोसाइट बोल दो या फिर क्या बोल दो, इमैच्योर WBC बोल दो, राइट, एक टाइप ही है ना WBC का लिम्फोसाइट। देन इसमें नंबर इंक्रीज होंगे किसके, यहाँ लिख रहा हूं, और इंक्रीज किसके होंगे, यानी कि माइलोब्लास्ट के, किसके होंगे, माइलो, इंक्रीज होंगे नंबर किसके, माइलोब्लास्ट के, राइट। माइलोब्लास्ट भी क्या है, इमैच्योर WBC है, ये भी क्या है, इमैच्योर WBC है, इमैच्योर WBC, राइट। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये माइलोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट क्या है। देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ, इस गोले के अंदर जब आप गोले को ध्यान से देखोगे तो अपने आप पता लग जाएगा। गोला दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक है, यानी कि ये क्या है, मान लीजिएगा बोन है, ये क्या है, बोन है, राइट, क्या है, बोन। अब इस बोन के अंदर क्या भरा हुआ है, रेड बोन मैरो भरा हुआ है, कौन सा मैरो भरा हुआ है, रेड बोन मैरो भरा हुआ है, राइट। इस रेड बोन मैरो में एक सेल प्रेजेंट होती है, उस सेल को बोलते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल बोलते हैं, राइट। यहाँ से ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल का क्या होता है, निर्माण होता है। इसी प्लूरीपोटेंट से क्या होता है, RBC का निर्माण होता है, इसी से किसका, प्लेटलेट का निर्माण होता है, राइट। देन इसी से किसका निर्माण होता है, WBC का निर्माण होता है, राइट, किसका होता है, WBC का। लेकिन WBC का दो टाइप ऑफ कॉलोनी से होता है, टू टाइप ऑफ कॉलोनी से होता है, WBC डायरेक्ट नहीं बनती है, यह दो कॉलोनी में बनती है। एक को बोलते हैं लिम्फोब्लास्ट, एक को क्या बोलते हैं, लिम्फोब्लास्ट, और एक को बोलते हैं माइलोब्लास्ट, राइट। यानी कि लिम्फोब्लास्ट आगे बनाती है किसको, लिम्फोसाइट को, किसको बनाएगी, लिम्फोसाइट आगे बनाएगी, लिम्फोसाइट को बनाएगी, टी लिम्फोसाइट को बनाएगी, राइट, समझ रहे हो आप, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट को बनाएगी। देन टी सप्रेसर सेल का निर्माण करती है, देन टी किलर सेल का निर्माण करती है, देन टी मेमोरी सेल का निर्माण करती है। ऐसा मैंने आपको बताया था, यह बनता है लिम्फोब्लास्ट से। और माइलोब्लास्ट से 4 सेल बनती है, वह 4 सेल कौन कौन सी होती है, आपने क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्लड में पढ़ा था, यानी कि 4 सेल हैं माइलोब्लास्ट से बनती है। एक तो न्यूट्रोफिल बनती है, राइट, न्यूट्रोफिल्स। देन सेकंड बनती है कौन से, बेसोफिल, राइट, कौन से, बेसोफिल। देन थर्ड बनती है एवोसिनोफिल्स। देन फोर्थ बनती है मोनोसाइट, क्या बनती है, मोनोसाइट। इसमें जो कैंसर होता है उसको क्या बोलते हैं, माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया बोलते हैं, और इसमें जो कैंसर होता है इसको बोलते हैं लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। आ गया समझ में, एक तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया होता है, एक क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया होता है, राइट। एक एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया होता है, एक क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया होता है। आगे आपको समझ में। देन इसके बाद जब आप देखोगे अगला पॉइंट यानी कि
5th पॉइंट, यहाँ पे क्या करते हैं, बोन मैरो को भी चेक करेंगे, बोन मैरो एस्पायरेशंस करेंगे, बोन मैरो क्या करेंगे, एस्पायरेशंस करेंगे, और इसको बोलते हैं क्या, बायोप्सी। क्या बोलेंगे, बोन मैरो एस्पायरेशन, बोन में क्या करेंगे, नीडल डालेंगे, बोन में क्या करेंगे, नीडल डालेंगे, और वहां से बोन मैरो को सक करेंगे, और उसके बाद उसको लैब में सेंड करेंगे, और उसके बाद उसके म्यूटेशन को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अगर एब नॉर्मल म्यूटेशन हो रहा है, एब नॉर्मल एब नॉर्मल इंक्रीज नंबर ऑफ द WBC हो रहा है, तो कैंसर को इंडिकेट करता है। तो बायोप्सी लिखो, बायोप्सी ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है कैंसर का, बायोप्सी। अगर आपसे पूछा जाए कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ बायोप्सी, कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ कैंसर को क्या बोलेंगे, बायोप्सी बोलेंगे। याद रखना, अपने दिल और दिमाग में फिट कर लेना, कैंसर का कंफर्मेटरी टेस्ट बायोप्सी होता है, चाहे किसी भी बॉडी के ऑर्गन में क्यों ना हो। वहां के टिश्यू को क्या करते हैं, एस्पायरेट करते हैं, लैब में भेजते हैं, उसी को बायोप्सी कहा जाता है। HIV का कंफर्मेटरी टेस्ट वेस्टर्न ब्लड टेस्ट होता है, TB का कंफर्मेटरी टेस्ट मॉन्टस टेस्ट होता है, राइट, या स्पुटम कल्चर। अगर मॉन्टस और स्पुटम कल्चर आए तो कंफर्मेटरी में आपका स्पुटम कल्चर आएगा, राइट, समझ रहे हो आप। आगे लिखो ट्रीटमेंट, आगे क्या लगेंगे, ट्रीटमेंट। बेटा देखो, अगर RBC डिक्रीज हो रही है तो सिंपल सी बात है, हीमोग्लोबिन का काउंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, होगा कि नहीं होगा। देन उसके बाद आगे लिखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का ट्रीटमेंट सिंपल याद रखना, एडमिनिस्टर करते हैं कीमोथेरेपेटिक एजेंट। क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट। यहां लिख रहा हूं ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया, यानी कि ल्यूकेमिया का क्या ट्रीटमेंट होगा, राइट। क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया का क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर यहाँ ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया की हम बात करें तो एडमिनिस्टर करते हैं क्या, कीमोथेरेपी। क्या करेंगे, कीमोथेरेपी देंगे, एडमिनिस्टर करेंगे क्या, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट। क्या करेंगे, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट, एडमिनिस्टर करेंगे क्या, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट। कीमोथेराप्यूटिक एजेंट क्या होता है बेटा, केमिकल से बनी हुई मेडिसिन होती है, जैसे एंटी कैंसर एंटीबायोटिक हो सकता है, समझ रहे हो आप, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स हो सकती है, अदर कैंसर इनहिबिटिंग सेल्स हो सकती है, DNA डेस्ट्रॉइज क्या हो सकती है, ड्रग्स हो सकती है। तो लाइक लिखो इसमें, बेनक्रिस फॉर एग्जांपल करके लिखो, कौन सा देते हैं इसके अंदर, यानी कि एक मेडिसिन है बहुत ही प्रचलित है कैंसर के लिए, विनक्रिस्टाइन देते हैं, विनक्रिस्टाइन क्या देते हैं, विनक्रिस्टाइन। ये एक एंटी कैंसर क्या होती है, मेडिसिन होती है, विनक्रिस्टाइन। याद रखना, विनक्रिस्टाइन देते हैं, ट्रेक्सेट देते हैं, क्या देते हैं, ट्रेक्सेट, मेथोट्रेक्सेट इसका फुल फॉर्म है, मेथोट्रेक्सेट देते हैं, राइट। सेकंड मेथोट्रेक्सेट, राइट। देन इसके बाद अगले जो मेडिसिन एक और देते तो बहुत सारी है, इसमें बहुत सारी लगभग 10 टाइप की होती है, लेकिन अपना काम सिर्फ कैंसर किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, ये जो ट्रीटमेंट का काम है, बस इतनी मेडिसिन याद रखना, इसे ज्यादा पूछा नहीं जाता है, तो यहाँ पे ETC कर लेता हूँ। देन इसके बाद एक और दी जाती है स्टेरॉइडल, स्टेरॉइड भी देते हैं। स्टेरॉइड भी क्या करते हैं, म्यूटेशन को कम करने का काम करती है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने का काम करती है, एंटीपायरेटिक एक्शन करती है, ठीक है, यानी कि एडमिनिस्टर करते हैं स्टेरॉइड, एडमिनिस्टर करते हैं क्या, स्टेरॉइड। स्टेरॉइड में क्या करेंगे, प्रेडिसोनोल करते हैं, प्रेडिनोसोलेन क्या करते हैं, प्रेडिनोसोन बोल सकते हो, प्रेडिनोसोन क्या करते हैं,
प्रेडिनोसोन, ये क्या है? स्टेरॉयडल मेडिसिन है। स्टेरॉयडल क्या करती है? जो ऑटो इम्यून्स होता है उस सेल को भी डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। एंटी कैंसर जो सेल्स होती है उसको इनहिबिटिंग या फिर उसकी ग्रोथ को सप्रेस करने का काम करती है। ये इसका ट्रीटमेंट है। आज हमारा यानी कि ब्लड का फिजियोलॉजी एंड ब्लड के एमएसएन कंप्लीट हो चुकी है। आज से अब नया सिस्टम स्टार्ट करेंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ेंगे। राइट, थोड़ा लंबा चलेगा, ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। ठीक है, एक बार फिर मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि अगर सिम्टम्स की बात करें, फीवर होता है, पेलर होती है, ब्लीडिंग होती है। पेलर क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर आरबीसी का काउंट क्या होता है? डिक्रीज हीमोलाइसिस होता है, इस वजह से पेलर आता है सिम्टम्स। देन ब्लीडिंग क्यों होती है? इस कैंसर के अंदर क्या होता है? प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए ब्लीडिंग बढ़ जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है। देन इस कैंसर की वजह से फीवर होता है, फीवर की वजह से एनोरेक्सिया होता है। एनोरेक्सिया का मीन्स होता है जब आपको बुखार आता है कि आपको भूख लगती है, नहीं लगती है ना, खाने का मन नहीं होता है, उसी खाने का मन नहीं होना उसी को बोलते हैं क्या? एनोरेक्सिया। क्या बोलते हैं? एनोरेक्सिया। और क्या होता है? पेन भी होता है, इसमें पेन मेन है। इसका जो मेन सिम्टम्स होता है वेट लॉस होता है कैंसर में। एक तो HIV में वेट लॉस होता है और एक कैंसर में भी क्या होता है? वेट लॉस होता है। राइट, देन इसके बाद माउथ सोर हो सकता है, ETC। अगर आपसे पूछा जाए कि डायग्नोसिस क्या होगी ल्यूकेमिया की, ल्यूकेमिया की जो डायग्नोसिस होती है, या तो आप जब सीबीसी करवाओगे, सीबीसी का मीन्स कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवाओगे आप, वहां पे आपको प्लेटलेट के नंबर क्या मिलेंगे? डिक्रीज मिलेंगे। वहां पर आपको आरबीसी इरिथ्रोसाइट के नंबर भी क्या मिलेंगे? डिक्रीज मिलेंगे। WBC के नंबर कम मिल सकते हैं, ज्यादा भी मिल सकते हैं, या नॉर्मल मिल सकते हैं। लेकिन इमेच्योर WBC के नंबर हमेशा हमेशा इंक्रीज मिलेंगे, हमेशा हमेशा हाई मिलेंगे। जैसे प्रीमेच्योर में कौन सा? लिम्फोब्लास्ट का नंबर भी क्या होगा? बहुत इंक्रीज मिलेंगे। लिम्फोब्लास्ट को बोलते हैं इमेच्योर WBC। राइट, देन माइलोब्लास्ट के नंबर भी क्या होंगे? इंक्रीज मिलेंगे, इसको भी क्या बोलते हैं? इमेच्योर WBC। ये दोनों WBC के टाइप है। देन कंफर्मेटरी जो टेस्ट होता है वो होता है बोन मैरो एस्पायरेशन। बोन मैरो का एस्पायर करते हैं जिसको बोलते हैं बायोप्सी। यहां तक समझ में आया? क्या बोलेंगे? बायोप्सी। राइट, आगे स्टार्ट करते हैं क्या? सीबी सिस्टम। वंदना सुनाई दे रहा है? मयूरी?